हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दौलता राव शिंदे मराठा साम्राज्य में। इनका जन्म 1769 ईस्वी में, मृत्यु 21 मार्च 1827 ईस्वी में, जबकि इनके पिता का नाम आनंदराव शिंदे था। प्रसिद्धि इनकी दौलता राव शिंदे का शासनकाल बसई की संधि तथा सुरजी अर्जुन गांव की संधि के लिए नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान राजी राजधानी इनकी ग्वालियर। शासनकाल इनका 1794 ईस्वी से 1827 ईस्वी के बीच में रहा। तो आगे बात करते हैं इनके। तो गद्दी पर बैठने के समय दौलता राव नवयुवक व महत्वाकांक्षी था। उसका राज्य बहुत बड़ा उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। उसके पास विशाल सेना भी थी, जिसको फ्रांसीसी अफसर द पवार ने प्रशिक्षित किया था, और उस समय अन्य फ्रांसीसी अफसर पैरों पर उसका कमांडर था। दौलता राव पूना के पेशवा को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता था, लेकिन इंदौर का जसवंत होलकर इस मामले में उसका मुख्य प्रतिनिधि था। इसके अलावा पेशवा का मुख्यमंत्री नाना फर्नांडिस भी इसमें बाधक था, लेकिन 1800 ईस्वी में नाना की मृत्यु हो गई थी। दौलता राव तुरंत पूना में अपनी धाक जमाने का प्रयास करने लगा। होलका ने उसका विरोध किया। फलतः पूना के परकोटे के बाहर ही अक्टूबर 1802 ईस्वी में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। पूना के युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय डरकर भाग खड़ा हुआ। उसने अंग्रेजों की शरण लेकर उनसे बसई की संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना की गद्दी पर बैठाने का वायदा किया, और बदले में पेशवा ने अपने खर्च पर पूना में अंग्रेज पलटन रखना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने मई 1803 ईस्वी में पेशवा को पुनः गद्दी पर बैठा दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के इस संधि में शिंदे, भोसले और होलकर का क्रोध होना स्वाभाविक था, और शिंदे ने भोसले के साथ मिलकर इसको अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम 1803 ईस्वी में द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। दौलता राव की सेना यद्यपि यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित थी, तथापि यह बसई, आरा गांव और लासवाड़ी के युद्धों में बुरी तरह से पराजित हुई। दौलता राव के फ्रांसीसी सेनापति पैरो ने नौकरी छोड़ दी। विवश होकर शिंदे को अंग्रेजों से 30 दिसंबर 1820 को संधि करनी पड़ी, जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार उसे अपना दक्षिण का प्रदेश तथा गंगा यमुना के बीच दोआब अंग्रेजों को देना पड़ा। दौलता राव इस पराजय से बहुत ही क्षुब्ध हुआ। फलतः नवंबर 1805 ईस्वी में उसने अंग्रेजों से फिर युद्ध किया। यद्यपि उसे विजय प्राप्त नहीं हुई, तथापि अंग्रेजों ने पहले की संधि की शर्तों को नरम कर दिया। अंग्रेजों ने चंबल नदी को शिंदे तथा अंग्रेजों राज्य की सीमा स्वीकार कर ली। दौलता राव अब भी अपने खोए हुए प्रदेशों को पाने के लिए ललायत था। उसने अंग्रेजी क्षेत्र में लूटपाट करने वाले पिंडारियों की सहायता देना आरंभ कर दिया। 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के लिए एक अभियान चलाया और दौलता राव की नई संधि करने के लिए विवश कर दिया, जिसके अनुसार दौलता राव ने पिंडारियों को कोई भी सहायता न देने का वायदा किया तथा अंग्रेजों का यह अधिकार भी स्वीकार किया कि वे राजपूत राजाओं से संधि कर सकते हैं। इस प्रकार दौलता राव अंग्रेजों को कोई भी हानि पहुंचाने में असमर्थ हो गया। 1827 ईस्वी में दौलता राव शिंदे की मृत्यु हो गई। उस समय उसके अधीन एक विशाल राज्य था, जिसकी राजधानी ग्वालियर थी। थैंक्स फॉर शेयरिंग।